तो यार म्यूज़िक के अलावा मेरा एक और शौक़ है स्टोरी टेलिंग का। तो मैं मेरी फ़र्स्ट वीडियो के लिए सर्चिंग कर रहा था, लोगों से स्टोरीज़ पूछ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना किसी और की स्टोरी सुनाने के बजाय मैं खुद की स्टोरी सुनाऊं। तो ये मेरा खुद का फ़र्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस है जो मुझे याद है, और ये बात तब की है जब मैं 9th क्लास में था। तो ये बात आई गेस 2018 या 19 की है, जब मैं 9th क्लास में था और मैं एक ट्यूशन जाता था। तो मैं मैथ्स में बहुत वीक था, तो वो ट्यूशन पर्टिकुलरली मैथ्स की ही थी। और वो एक बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे, और हमारा ट्यूशन 3rd फ्लोर पे था, और 2nd फ्लोर पे हमारे एक दोस्त का फ्लैट था। तो उस फ्लैट के अंदर हम सब मज़े करते थे, गेम खेलते थे, बातें करते थे, कभी ट्यूशन नहीं जाते थे। लेकिन तो हम ट्यूशन के बहाने वहाँ बैठ के बढ़िया हम दोस्त दोस्त मज़े मारते थे। तो एक दिन की बात है, मेरे 2 दोस्त थे, लोकेंदर और हर्षित। तो एक दिन हम ऐसे ही ट्यूशन का नाम लेके गए, और वहाँ बैठ के हम बातें कर रहे थे और गेम खेल रहे थे। और तभी मेरे दोस्त हर्षित के पापा का उसको कॉल आया, और उसके पापा उसको बोलने लगे कि प्लीज़ बेटा जल्दी घर आओ, कोई इम्पोर्टेंट काम है। तो ऐसा था क्या, हमारा गांव उधर एक कोने में मेरा घर और दूसरे कोने में हर्षित और लोकेंदर का घर था। लेकिन उस दिन लोकेंदर अकेला जाने के बजाय उसने मुझे इंसिस्ट किया, क्या श्रेयांश यार तू भी हमारे साथ चल, अपन हर्षित को छोड़ के वापस आ जाएंगे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो रूट ही गलत था उस दिन। तो लोकेंदर ने बोला अपन दोनों चलते हैं, पहले हर्षित को उसके घर ड्रॉप करते हैं, और फिर मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप करके और फिर मैं मेरे घर वापस चला जाऊंगा। तो ऐसा कुछ हमारा प्लान हुआ, और हम एक बाइक पे बैठे, लोकेंदर आगे बाइक चला रहा था, मैं बीच में बैठा था और हर्षित पीछे बैठा था। तो हम निकल पड़े उसको उसके घर छोड़ने। हमने बीच के अंदर बाइक रोकी और एक सुपारी का पैकेट लिया, मीठी जो सुपारी होती है। तो हम तीनों ने वो सुपारी खाई और हम उसको उसके घर छोड़ने चले गए। उसको हमने जैसे उसके घर छोड़ा, और लोकेंदर जैसे बात हुई थी, वो मुझे खुद के घर से और मेरे घर छोड़ने गया, जो कि था बहुत दूर अगले कोने में। मतलब वो गांव के इस कोने में रहता था और मैं उस कोने में, तो भी वो छोड़ने गया। बीच के अंदर एक कॉलोनी आती है हमारे गांव के अंदर, जिसे हम धान मंडी बोलते हैं एक्चुअली, जहाँ पूरे गांव का धान की जो मंडी लगती है, जहाँ पे धान सेल और बाई होता है। तो गाइस जैसे वो धान मंडी है, वो एक बहुत बड़ी स्पेस है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं धान की। तो वो एक बहुत ही लंबी सीधी रोड है। वो धान मंडी की जो दीवार है वो उस पूरी रोड को कवर करती है। मतलब इस तरफ वो दीवार है, बीच में वो रोड है, और इस तरफ, उसके इस तरफ एक खाली डंपिंग एरिया है जहाँ पे लोग अपना कचरा और फालतू सामान फेंकते हैं। तो उस डंपिंग एरिया के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ बहुत पुराना है। वो पेड़ दिखने में ही अच्छी वाइब नहीं देता गाइस। वो पेड़ दिखने में डरावना है। तो वो पेड़ बहुत ही स्कैरी है। तो मैं और मेरा दोस्त लोकेंदर उस पेड़ के सामने से उस दिन गुजर रहे थे। वो रोड बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया, सीधी और लंबी है। तो हम उस रोड के एक कोने से चालू हुए आना, और ये जो पूरी स्टोरी है गाइस, ये इसी रोड के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो ये जो पूरा मेरा हॉरर एक्सपीरियंस है, ये बस इसी रोड पे आधारित है। तो हम उस तरफ से निकले बाइक पे, हम दोनों के मुंह में सुपारी थी और हम आ रहे थे। तो मुझे लोकेंदर ने एकदम से बोला कि भाई श्रेयांश मेरा पेट छोड़ दे, और मैंने उसे बोला भाई मैंने तेरा पेट पकड़ा ही नहीं है। और मुझे मेरे राइट वाले कंधे पे एकदम से एक हाथ फील हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। और गाइस अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो मैंने उसे बोला भाई मैंने तेरे पेट पे कोई हाथ नहीं रखा, मेरे भी कंधे पे किसी ने हाथ रख रखा है। और मैंने जैसे ही पीछे घूम के देखा, तो एक इंसान या साया, पता नहीं क्या बोलूँ मैं उसे, सफ़ेद कपड़ों में, एक बूढ़े इंसान, जैसे गांव में वो बूढ़े लोग नहीं होते जो सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पगड़ी, वैसा एक इंसान हमारे पीछे बैठा। और मैं बहुत डर गया था, और मैं बहुत चिल्लाया उस रोड पे, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मैंने जान लगा दी चिल्लाने में, और मैं चिल्लाया। और मेरा दोस्त लोकेंदर, उसके गले के अंदर
तेजाजी भगवान, आई गेस तेजाजी भगवान का एक लॉकेट था। तो उसने उसे पकड़ा और वो कुछ मंत्र बोलने लगा। आई डोंट नो वो क्या बोल रहा था, मुझे याद नहीं है ना, मैं उस टाइम सुन पाया उसकी बात, लेकिन वो कुछ मंत्र बोल रहा था। और उसने पूरी तेज़ गाड़ी चलाई एक हाथ से। अब मुझे डर लग रहा था कि वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा है तो हम गिर ना जाए। फिर वो रोड जैसे ही ख़त्म हुई और अभी तक मेरे हाथ फील हो रहा था कंधे पे, तो हम जैसे ही आगे गए तो हम आगे जाते ही कुछ 4-5 बूढ़े लोग आग जला के बैठे थे। वो सर्दी का समय था पूरा, तो बहुत सर्दी थी उस टाइम, और वो आग जला के बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। तो बातें कर रहे थे तो हमने वहाँ गाड़ी रोकना ठीक समझा। हमें लगा कि अब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो क्या ही होगा। तो हमने वहाँ गाड़ी रोकी और हमने पीछे देखा तो हमारे पीछे कोई नहीं था। और फिर हमने डर के अंदर ये पूरी बात उन बूढ़े लोगों को बताई। तो उन्होंने कहा, क्या बेटा, आज तो तुम इस रोड पे रात को आ गए हो, लेकिन अगली बार से इस रोड पे रात को आने की गलती मत करना। ये सही जगह नहीं है, यहाँ पे सही वाइब्स नहीं है, सही एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ की। और और फिर मैंने घर पे आके ये बात बताई तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि मीठा खा के नहीं जाना चाहिए बाहर। बस यही मेरी कहानी थी, यही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो गाइज़, इस इंसिडेंट को याद करके मैं अभी भी कांप उठता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था। इस इंसिडेंट के बाद मैं भूत प्रेत आत्मा इन सब में विश्वास करने लगा था। और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो सी यू इन अनदर वन एंड स्टे सेफ एंड कीप योर लव्ड वंस सो क्लोज टू यू।